सभी लोगों को मेरा अनुराग सिंह का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आप लोगों को भगवान की एक ऐसी कथा के बारे में बताता हूँ जो कि आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने ना सुनी हो। भगवान के नाम का महत्व क्या होता है, कितनी शक्ति है कलयुग में भगवान के नाम की। आज मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि भगवान के नाम की शक्ति क्या होती है और कितनी शक्ति है, इससे मानव जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है। मैं ये सब आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बहुत ही पुरातन समय की कहानी है या बोलो कि कथा है कि एक राजा अजामिल हुआ करते थे, जो कि बहुत ही धनवान, दयावान और दानवीर थे। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया और राजा की कुछ ऐसी आदतें खराब हुई। वो एक वेश्या के यहाँ जाना चालू कर दिया। राजा के एक लड़का था, उनका नाम था नारायण। लेकिन राजा की आदतें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। वो वेश्या के वहाँ जाता, सारा दिन पड़ा रहता, अपना धीरे धीरे करके सारा धन उसी वेश्या को दे दिया और राजा धीरे धीरे करके कंगाल हो गया। फिर वेश्या ने सोचा कि ये तो इस राजा के पास कुछ नहीं रहा, अब इसका मैं क्या करूँगी। तो उसने अपने एक मित्र या अपने एक समझ लो कि यार के साथ मिलकर हटाने का संयम किया। राजा रोज की तरह गया, उसका आदर सम्मान हुआ। लेकिन क्या हुआ कि राजा को भोजन भी दिया गया, राजा ने भोजन किया, लेकिन उसने अपने यार के साथ मिलकर राजा का गला तोड़ दिया। प्राण निकलते समय राजा ने अपने पुत्र नारायण को याद किया। जैसे ही प्राण निकले तैसे उसके राजा के मुख से निकला नारायण। यमदूत आए, यमराज ने अपने दूतों को भेजा। उधर जब राजा अजामिल के प्राण निकल रहे थे तो उनके मुख से निकला था नारायण। तो उधर भगवान विष्णु के भी गढ़ आए। दोनों में कहासुनी हुई। यमराज के गढ़ बोले कि इसकी आत्मा को मैं यमपुरी ले जाऊंगा, लेकिन विष्णु के देवदूत बोले कि मैं इसकी आत्मा को नहीं ले जाने दूंगा, ये बैकुंठ धाम जाएगी, क्योंकि मरते समय इसने नारायण को पुकारा है। दोनों में चर्चाएं हुई और दोनों ने उसकी आत्मा को ले जाने में दोनों असमर्थ रहे, क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया। विवाद यहाँ तक बढ़ा कि यमराज के पास गए। यमराज ने उन सबको लेकर भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरा दास है, क्योंकि जब इसके प्राण निकल रहे थे तो इसने मुझे पुकारा, इसने मेरा नाम लिया, तो इस कारण आप लोग इसे नहीं ले जा सकते हैं। ये बैकुंठ धाम का वासी है, बैकुंठ धाम में वास करेगा। देखा दोस्तों कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है कि राजा अजामिल इतना दुराचारी, दुराकर्मी होते हुए भी लास्ट में मरते समय भगवान का नाम लिया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतने पारा। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि कोई भी काम करने से पहले 1 या 2 मिनट ईश्वर को जरूर याद करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आपका काम बन ही जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि 100% आपका काम बिगड़ेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। इसी संवाद के साथ
मैं आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा और उसमें ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे उद्देश्य छिपे होंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आगे आने वाली वीडियो में कुछ नया होगा। बस ऐसे ही आप अपना प्यार मोहब्बत मेहरबानी बनाए रखें। जय राम जी की जय भोलेनाथ।